हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे टू फेज मेथड का एल्गोरिदम। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि एक एग्जांपल लूंगा और ये जो एल्गोरिदम है टू फेज मेथड का उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि जो टू फेज मेथड का जो कंप्लीट एल्गोरिदम मतलब जो प्रोसेस है या स्टेप्स हैं वो आपके पास क्लियरली पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियोस में हमने सीखा बिगेम मेथड ना, तो याद करिए मैंने आपको बोला था ना कि जब इनइक्वालिटीज मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के हों या फिर जो है इक्वेशन टाइप के, इन्हीं दो तरीके की जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहीं पे प्रॉब्लम होता था, सिंप्लेक्स मेथड फेल मारता था। और यहाँ पे हम क्या करते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करते थे। मैंने आपको बोला था ना कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इन केसेस में यूज करेंगे। और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जब यूज करते थे तो मैंने बोला था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करके दो मेथड्स है। एक है बिगेम मेथड जो हमने लास्ट में वीडियोस में सीखा, बिगेम मेथड, और दूसरा जो है टू फेज मेथड ना, जो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिगेम मेथड डिटेल में हमने किया और उस पे एग्जांपल भी किया। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें बिगेम मेथड जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल भी मैंने एक करवाए थे आपको, मैंने बोला था प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं टू फेज मेथड। तो सीधी सी बात है, टू फेज मेथड में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का यूज करेंगे हम। ठीक है ना। तो जिन कॉन्स्ट्रेंट में ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या सीधे वो इक्वेशन फॉर्म में है, वहां पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू टू फेज मेथड का मैं पूरे स्टेप्स या एल्गोरिदम को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक मेरा प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी करके बताया था बिगेम मेथड के लिए भी जो थ्योरी। सो मान लीजिए मैक्स जेड, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से ले रहा हूं। ठीक है ना, ये कंप्लीट एग्जाम्पल, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं मेथड को एक्सप्लेन करूंगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट एग्जांपल ले लूंगा। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3x1 प्लस मान लीजिए 2x2। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू मान लीजिए 3 फॉर एग्जांपल, एंड x1 माइनस 2x2 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। यहाँ पे x1 x2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मेरा मान लीजिए एलपीपी है जिसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 एंड x1 माइनस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जहां पे x1 x2 क्या है, नॉन निगेटिव। मान लीजिए ये मेरे पास ये एलपीपी है। तो बिगेम मेथड जब इसको यहाँ पे बिगेम मेथड लगाएंगे, लगा सकते हैं या टू फेज मेथड लगा सकते हैं, दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिगेम मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड की जो एल्गोरिदम है उस पर मैं आता हूं। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे अगर इक्वेशन है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा a1 और यहाँ पे भी a2। ठीक है ना, हालांकि उसके पहले सेकेंड वाले कांस्टेंट में एक सरप्लस वेरिएबल हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए। एनीवेज मैं आता हूं उस पे। तो करते क्या है, जो नाम जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ना, टू फेज, दैट मीन्स इसको दो फेज में हम करेंगे। एक होगा फेज 1 और दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, फेज 2। ठीक है ना, दो फेजेस में हम इसको, मतलब टू फेज मेथड अगर लिखा हुआ है जैसा नेम है, हम टू फेज में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना,
अब 2 फेजेज में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेज 1, फेज 1 ही मेन है, ठीक है ना। फेज 1 अगर आपको समझ में आ गया तो फेज 2 जो है वो अपने आप समझ में आएगा। तो फेज 1 पे मैं आता हूं। फेज 1 में करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो पहला स्टेप होगा, हम जो स्टेप फर्स्ट होगा उसमें करेंगे क्या, ये जो एलपीपी है ना, ऑब्वियस ही बात है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको याद करना है, और यही पहला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं, फेज 1 में हम यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंसीडर नहीं करते, हम आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम अपने आप बनाते हैं। और वो कैसे लेते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इस एलपीपी जो दिया हुआ है ना, इसका जो ओरिजिनल कॉन्स्ट्रेंट है ना, इसको हम रखते हैं यहाँ पे स्लैग, सरप्लस, आर्टिफिशियल जो भी जरूरत पड़ेगी उसको हम लिखेंगे। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हम अपने से बनाते हैं, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये अपने से बनाते हैं, तो आप लिखेंगे मैक्स जेड स्टार ना, ये नाम दे रहा हूं मैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं उसमें जितने ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स हैं इन और स्लैग और सरप्लस वेरिएबल्स होंगे उनका कॉस्ट जो है ना 0 सेट करते हैं, और जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे वहां पे इनका कॉस्ट -1 सेट करते हैं। क्लियर। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जितने ओरिजिनल थे क्या है x1 x2 है, तो 0x1 प्लस 0x2। यहां पे देखिए सरप्लस वेरिएबल सेकेंड वाले कांस्टेंट में यूज करेंगे, तो मान लीजिए वो s1 नाम देता हूं, तो 0s1, और इन दोनों में एक एक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो इनका कॉस्ट जो है -1 रखते हैं, तो -a1 -a2। ये हो गया मेरा आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बनाया। लेकिन कांस्टेंट यहां पे यही ओरिजिनल वाले लेते हैं, तो इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, कोई भी एलपीपी होगी। लेकिन अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो यहां पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2, ठीक है ना। और यहां पे अब देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही यूज करते हैं, तो a1 मान लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू 3। ठीक। अब यहां पे मैं ऐसे कर दिया 0s1, ठीक है, और यहां पे प्लस 0a2। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, s1 और a2 यहां पे यूज होंगे। ये हो जाएगा x1 -2x2 -s1 प्लस 0a1, ठीक है ना, प्लस a2, दिस इज इक्वल टू 5। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे सरप्लस वेरिएबल s1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल दिस, और यहां पे जितने वेरिएबल्स हैं डिसीजन वेरिएबल्स दिस, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए फेज 1 में हमने एक आर्टिफिशियल एलपीपी बनाया, मैं ये बोल दूं तो सही रहेगा, जिसमें मैंने अपने से एक आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स हैं प्लस सरप्लस और स्लैग वेरिएबल जो भी आएंगे सबका कॉस्ट 0 रहेगा, और जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करेंगे उनका कोफिशिएंट या कॉस्ट जो है -1 रखेंगे, और जो कांस्टेंट होगा ओरिजिनल कांस्टेंट ही रखते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया। मैं समझा पाया कि नहीं। अब देखिए, तो फेज 1 ये है, फेज 1 में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं लेते हैं, अपने से हम बनाते हैं ये आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया। अब चलिए, ये फेज 1 का फर्स्ट स्टेप था। अब क्या करेंगे, यहां से
ऑब्वियस ही बात है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम निकालेंगे। और याद रखिए यहाँ पे कितने टोटल वेरिएबल्स है n, तो देखिए टोटल मेरे यहाँ पे 5 है। m क्या है, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं 2, तो n माइनस m मतलब 5 माइनस 2, 3 वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे 0 सेट करते हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ आपको पता है, x1 ठीक है ना, x2 और यहाँ पे s1, इनको हम 0 सेट करेंगे। ये मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब इनको 0 सेट करेंगे तो यहाँ से आएगा a1 की वैल्यू 3 एंड a2 की वैल्यू 5, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, और इतने वेरिएबल्स जो है वो नॉन बेसिक है, x1 x2 और s1। अब क्या करेंगे, फेज 1 का स्टेप में बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप ये था और सेकेंड स्टेप जो है ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप, क्या, मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला। ठीक, अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, आप इसको ये वाला जो स्टेप 1 में आपने आर्टिफिशियल एलपीपी बनाया है, इसका सलूशन आप निकालिए किससे, सिंप्लेक्स मेथड से, और तब तक निकाल कर उस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए, सिंप्लेक्स मेथड लगाते रहिए जब तक ऑप्टिमल सलूशन ना आ जाए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मतलब ऑप्टिमिलिटी कंडीशन ना आ जाए। ठीक है ना, तो आपने ट्राई करते 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 गए, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ गई, तो मान लीजिए किसी स्टेप पे आई होगी, तो क्या होगा, सी बी एक्स बी वाई बी, ठीक है ना, यहाँ पे y1 y2 s1 a1 और a2 ये आया होगा। ठीक है ना, अब ये सी बात है, सिंप्लेक्स टेबल जब इनिशियल बनाएंगे ऐसे ही बनाए होंगे और आपने सॉल्व किया। मैं फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं कि ये फाइनल स्टेप है जहां पे ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहेगी, मतलब zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, हर एक ईच zj माइनस cj क्या आ गया होगा, पॉजिटिव आ गया होगा, पॉजिटिव नहीं ये नॉन नेगेटिव ये। ठीक है, तो यहां पे जब निकाले होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे cj लिखते थे ना, अब देखिए जब यहां पे cj लिखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, तो कॉस वेक्टर्स क्या क्या रहे होंगे, ये 0 0 0 -1 और -1। ठीक, और यहां पे ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो जब ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई होगी तो यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस होंगे और इन्हीं को आपको याद करना है, यही स्टेप मेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला केस क्या आएगा, जैसे ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। क्या होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे कोई ना कोई एक, एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इस बेसिस में प्रेजेंट होगा और पॉजिटिव लेवल पे मान लीजिए इसका वैल्यू 2 आ गया। दोनों हो सकते हैं, दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल हो सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे होगा जिसका बेसिस में होगा, जिसका वैल्यू मतलब एक्स बी कॉलम, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सी बी एक्स, एक मिनट, टेबल ही मैंने उल्टा थोड़ा बना दिया था, चलिए कोई बात नहीं है, इसको बस उल्टा कर दूंगा ना तो आ जाएगा। सी बी वाई बी और एक्स बी लिखते थे ना, तो सी बी यहाँ पे वाई बी बेसिक वेरिएबल्स वाला ये कॉलम है, ये कॉस्ट बेसिक वेरिएबल का कॉस्ट, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज एक्स बी, तो सी बी वाई बी एक्स बी। अब ठीक है, तो क्या आएगा पहला केस कि यहाँ पे बेसिस में एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हो और जिसका वैल्यू यहाँ पे ना एक्स बी कॉलम में पॉजिटिव हो। तो ऐसा जब होगा तो क्या आएगा, मैक्स जेड स्टार जो यहाँ पे हमने किया है, मैक्स जेड स्टार, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निगेटिव आए। और ये निगेटिव कब आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये देखिए इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगी, ये तो सब 0 है, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे A1 या A2 या दोनों का, या मैं यूं बोलूं इनमें से कम एक जो A1 या A2 की वैल्यू कुछ न कुछ आई होगी यहाँ पे पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये 2, ठीक है ना, 2 मैं मान लेता हूँ A1 रहा होगा, A2 की वैल्यू अगर है ये बेसिस में तो ये 0 है, या फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भी केस हो सकता है
कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा पॉजिटिव लेवल पे, तब मैक्स जेड स्टार जो है निगेटिव आएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और यहां पे मैक्स जेड स्टार की वैल्यू निगेटिव आ गई, ठीक है ना। तो जब निगेटिव आ गई और कोई ना कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है पॉजिटिव लेवल में, तो इस केस में आप सिंपल सा आंसर होगा कि ये जो मेरा करेंट एलपीपी है उसका एंड हेंस जो मेरी ओरिजिनल एलपीपी है ये वाला, इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप सीधे इतना लिख के चले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल एलपीपी, ओरिजिनल एलपीपी, ओरिजिनल एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन। इतने लिख के चले जाएंगे, प्रोसेस यहीं पे इंड हो जाता है। पहला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, मैक्स जेड स्टार की वैल्यू निगेटिव आए। ये निगेटिव कब आएगा, जब कोई ना कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे पॉजिटिव लेवल पे प्रेजेंट होगा। तो यहीं पे टू फेज मेथड का इंड हो जाता है। आप बस आंसर लिख देंगे, ओरिजिनल एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्स जेड स्टार की वैल्यू 0 आए, मैक्स जेड स्टार की वैल्यू 0 आए और यहां पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इस बेसिस में प्रेजेंट न हो। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट न हो बेसिस में, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, जब बेसिस में नहीं है तो दैट मीन्स जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं दोनों, अभी ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू 0 है। तो 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 0 0 रख देंगे तो मैक्स जेड स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड केस पे ज्यादातर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, सीधे मैं लिखता हूं मूव टू फेज 2, ठीक है ना, मूव टू फेज। आप क्या करेंगे, फेज 2 पे जाएंगे, मैं फेज 2 पे आ रहा हूं, ठीक। और तीसरा एक और कंडीशन बन सकता है कि मैक्स जेड स्टार 0 आ जाए, लेकिन यहां पे क्या होगा कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन मान लीजिए A1 है, लेकिन ये 0 लेवल पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, A1 की वैल्यू 0, A2 प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, वो नॉन बेसिक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी 0। तो A1 A2 की वैल्यू 0 और अगेन A1 A2 की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो मैक्स जेड स्टार क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, फेज 2 पे मूव करेंगे, मूव टू फेज 2। तो इन दोनों केसेस में आपको फेज 2 पे मूव करना है जब मैक्स जेड स्टार 0 आए। लेकिन फर्क इसमें है क्या, यहां पे 0 आ रहा है कब, फेज 2 में, जब मैंने बोला था कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में ना हो। और ये सी वाला केस कब है, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट हो लेकिन 0 लेवल पे हो। समझ में आ गया। तो यहां ये वाला केस क्या है, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल ना, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिस, नो, मैं लिख देता हूं, आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन बेसिस। और यहां पे क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन बेसिस, बेसिस में होगा बट एट 0 लेवल, एट 0 लेवल पे होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था, यहां तक आपका फेज 1 होता है। मैं फेज 1 को फिर से रिकॉल करूंगा, ठीक है। इस तरह का कोई एलपीपी होगा। पहला स्टेप क्या होता है, फेज 1 पे जाएंगे, फेज 1 का पहला स्टेप होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, लेकिन यहां पे आप आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी एलपीपी बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल नहीं लेते, अपने से आप बनाते हैं बाय सेटिंग
ऑल ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मतलब कॉस्ट यहाँ पे 0 और जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उनका कॉस्ट जो है -1 सेट करते हैं, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टेप 2 इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसका निकालिए जो ऑक्सिलरी एलपीपी है। सिंपलेक्स टेबल बनाइए, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हुए ऑप्टिमलिटी कंडीशन पे आइए। ऑप्टिमलिटी कंडीशन आ गई तो फाइनल स्टेप पे जो फाइनल टेबल होगा वहां पे 3 केसेस आएंगे कि मैक्स जेड स्टार निगेटिव। ये कब होगा? जब बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा और वो जो है पॉजिटिव लेवल पे होगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इस केस में बड़ा आसान होता है, आप बस यहीं पे लिख के चले जाएंगे कि मेरा जो ओरिजिनल एलपीपी है, ओरिजिनल एलपीपी, उसका कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये लिख के चले जाएंगे, यहीं पे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, मतलब 2 फेज मेथड खत्म हुआ। लेकिन ये जो 2 केसेस हैं, जब मैक्स जेड स्टार 0 आए, तो मैक्स जेड स्टार 0 कब आएगा? मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पहला जो बी वाला केस है कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में ना हो। बेसिस में नहीं है, दैट मीन्स वो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और दूसरा जो केस होगा यहाँ पे सी वाला केस, यहाँ पे मैक्स जेड 0 आएगा, मैक्स जेड स्टार, लेकिन ये केस होगा कि एटलीस्ट एक बेसिक वेरिएबल जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा और वो लेकिन 0 लेवल पे होगा, तो यहाँ से भी मैक्स जेड स्टार 0 आएगा। इन दोनों केसेस में आप क्या करते हैं? 2 फेज पे, मतलब फेज 2 पे मूव करेंगे। अब आता हूं फेज 2। अब यहां से फेज 2 बनाएंगे और फेज 2 में करना क्या है? मैं मान के चलता हूं ये बी वाला केस, यही मैक्सिमम आपका क्वेश्चंस में आता है। क्या करेंगे? ये जो टेबल है ना, इस टेबल को ऐसे ही जो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये सब के सब आप यहाँ पे रखते हैं, लेकिन करेंगे क्या कि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, यहाँ पे ये टेबल से इनको हटा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या करना है? इनको हटा देना है, ठीक है ना। ये A1 था तो यहाँ पे इनको हटा दीजिए। हटा देंगे मतलब क्या हुआ समझिएगा कि जो फेज 2 में नया टेबल बनेगा सेम वैसे ही बनाएंगे, CB, YB, XB, Y1, Y2, S1। मैं क्या लेके चल रहा हूं? बी वाला केस, मतलब मैक्स जेड स्टार 0 है और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट बेसिस में नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम जो है फेज 1 में, ये आखिरी स्टेप में जो टेबल आया है सिंपलेक्स टेबल, वही से कंटिन्यू करते हैं, बट क्या करेंगे? A1 A2 वाला जो कॉलम है इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो जब हटाएंगे, और यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान देना है, जब हटा के ये नया वही टेबल पूरा सब कुछ लिखेंगे, बस आर्टिफिशियल हटा दिया। जब हटा दिए तो अब क्या करेंगे? फेज 2 में हम ओरिजिनल एलपीपी सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, अब क्या करेंगे? फेज 1 वाला हटा के फेज 2 वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे। तो ये टेबल जो है, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे ये सब के सब यहाँ पे रहेंगे, सब के सब आप वैसे ही रहने देंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे। तो चेंज क्या होगा? यहाँ पे सीजे चेंज होगा। सीजे चेंज कैसे होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ले रहे हैं ना, तो x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, और ये आपको 0 रहेगा। मान लीजिए बेसिस में इस वाले केस में S1 है और मान लीजिए मेरा x1 है, x1 मतलब y1, ठीक, बेसिस में, ठीक है ना, y1। तो बी केस कब होगा? जब कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो CB चेंज होता है, ये जो मेरा टेबल है इसमें सारे वैल्यूज वही रहेंगे, बस CB चेंज होगा ना। क्यों? क्योंकि हम अब आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं ओरिजिनल से, तो केवल और केवल चेंज कहाँ पे आएगा? CB में। CB में चेंज होगा तो S1 का 0 और Y1 का क्या हो जाता है? 2। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर यहाँ पे S1 की जगह मान लीजिए Y2 होता तो फिर यहाँ पे 1 लिख देते, और बाकी ये सारी वैल्यू सेम वैसे ही रहेंगी। अब क्या करिए? ये जो नया टेबल आया है, फर्दर सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा वो मेरा ओरिजिनल एलपीपी का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, अगर मैं सी पार्ट पे आता हूं, मतलब सी वाला केस, मैक्स जेड स्टार 0 है लेकिन
आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है 0 लेवल पे, तो क्या करेंगे, अगेन फेज 2 में जाएंगे, टेबल ऐसे बनाएंगे। तो कोशिश करना क्या है, 2 तरीके से इसको हैंडल करते हैं। या तो जितने यहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है ना, उनको उनकी वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है ही, और जो सी केस में आएंगे तो यहाँ पे जो सीजे है ना, सीजे जब लिखेंगे तो A1 A2 जो आएंगे वो 0 कर दीजिए, और कॉस वेक्टर भी यहाँ पे 0 जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे YB वाले कॉलम में यहाँ पे A1 है तो वो तो 0 रहेगा ही। फिर यही से आप सॉल्व करना शुरू करिए ओरिजिनल। हाँ, लेकिन क्या करना है, रिप्लेस करना है। मान लीजिए यहाँ Y1 होता तो ये चीज़ तो आपको रिप्लेस करना ही करना है। ये मान लीजिए XB था और यहाँ पे Y1 है, Y2 है, तो ये ओरिजिनल LPP से ही ये कोफिशिएंट रखेंगे। अगर यहाँ पे S1 है तो इसको 0, और यहाँ पे A1 और A2 है, इनको आप 0 सेट करके और अकॉर्डिंगली जो है आप फिर से वही प्रोसेस सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए। ऐसा हम लोग किए थे बिगम मेथड में, ठीक है। तो जो मेन है आपका जो क्वेश्चन आएगा, या तो ये वाला केस पे आता है शॉर्ट आंसर में, और अगर लॉन्ग आंसर में देगा तो बी वाला केस आपका ज्यादातर आता है कि मैक्स जेड स्टार 0 है लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो जब फेज 2 में जाएंगे, यही सिंप्लेक्स टेबल पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर करते हैं। बस करते क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला जो कॉलम है वो गायब कर देते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वाला फेज 1 वाला, इसको रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल से। तो रिप्लेस करेंगे तो चेंज कहाँ पे होगा, सीजे वाले रो में होगा और यहाँ सीबी में होगा। चेंज करके सोल्यूशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये फेज मतलब 2 फेज मेथड का एल्गोरिदम आपको बताया है। मैं जानता हूं कि जब पहली बार करूंगा ना तो एल्गोरिदम थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आती है, तो मैंने एग्जांपल लेके आपको पूरा स्टेप बताया ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आए। अगर आप चाहते हैं तो इसको जो जो मैंने बोला उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज हम अगला जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये सी वाला केस है ना, ये जनरली नहीं आता है। अगर ये आए तो मैंने आपको बोला ना कि जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ 0 सेट करिए और यहाँ से कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। तो ये सी वाला केस मेरे ख्याल से बहुत कम आएगा। अगर आ भी गया तो आप प्रोसेस में आ जाएंगे और आप कर ले जाएंगे। तो याद रखिए करना क्या है, फेज 2 में जैसे ही आए ये जो टेबल है ना वही रखते हैं, बस चेंज क्या करते हैं, सीजे मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाता है। आर्टिफिशियल जो फेज 1 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी जगह ओरिजिनल आएगा। तो चेंज कहां पे होगा, सीजे रो में और सीबी में। बाकी हर एक वैल्यू यही फेज 1 के आखिरी टेबल से लेके ट्रांसफर करके आप सीधे फिर सॉल्व करके ओरिजिनल एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, पूरा एल्गोरिदम मैंने बताया। लैंग्वेज नहीं लिखा, बुक्स में लैंग्वेज मिल जाएगा। लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस प्रोसेस समझना है आपको। मैंने एक एक प्रोसेस आपको बताया। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, मैं ये विश्वास करके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पूरी चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आई होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो एल्गोरिदम है ना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में आती नहीं है। बट न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। किसी भी बुक में देखेंगे ना, कोई भी बुक में देख रहा था तो इस वाले केस पे भी एग्जाम्पल एक देता है और इस वाले केस पे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको हर एक बुक में मिलेगा। तो पहले आप करेंगे क्या, ये दोनों केसेस का एग्जाम्पल देख के समझ के आइए, ताकि अगले वीडियो में जब हम एक एग्जाम्पल करें तो वो एग्जाम्पल आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।